नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल दबीउल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली से, जहाँ पर पार्लियामेंट का इजलास शुरू हुआ और सुबह के इब्तदाई औक़ात के साथ ही, पार्लियामेंट के आगाज़ के साथ ही हंगामा आराई हुई। अपोजिशन की जानिब से नारेबाजी की गई और नारेबाजी के दरमियान में अब पार्लियामेंट का इजलास 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया था। पहले दिन हंगामा आराई की नज़र पहला सेशन, एक हिस्सा पहले सेशन का, मानसून सेशन का एक हिस्सा जिसका आगाज़ हुआ आज, और वो हंगामा आराई के नज़र होगा। अफसोस की बात यह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में आने से कबल, पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत से कबल उन्होंने पार्लियामेंट के बाबुल दाखिले पर ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बात की। मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने ये इंतबाह दिया, आगाह किया था, हम हंगामा आराई की कोई ज़रूरत नहीं है और पार्लियामेंट को खुश अंदाज में, खुश उसलूबी के साथ चलने दिया जाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर इल्ज़ाम है अपोजिशन की जानिब से कि वो जो है राम मंदिर चंदा चोरी के मामले पर खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, नीट पेपर लीक के मामले पर खामोशी अख्तियार किए हुए हैं और बहुत सारे ऐसे बदउनवानियाँ हैं जिस पर खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। इसी का नतीजा है अपोजिशन ने इब्तिदा के साथ ही, पार्लियामेंट इजलास के आगाज़ के साथ ही शोरगुल किया, हंगामा आराई की और नारेबाजी की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़। एक तरफ पार्लियामेंट के अंदर इस तरह का माहौल बनाया गया, इस तरह अपोजिशन और बरसरे इक़्तिदार एनडीए जो है एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ गए, तो दूसरी जानिब पार्लियामेंट के बाहर अगर हम देखें तो पार्लियामेंट के बाहर भी कॉकरोच जनता पार्टी ने जो चलो पार्लियामेंट का जो नारा लगाया था, वो नारा जो है वो कहीं असर कर गया और दिल्ली की सड़कें जो है फिर एक मरतबा इनकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगी। दिल्ली की सड़कों पर पुलिस और कॉकरोच जनता पार्टी, मैं ये कहूँगा कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है उनका ऐलान था, मगर इस मुल्क का बरहम और इस मुल्क का मायूस, इस मुल्क में जो है तालीमी बेज़ाब्तगियों का शिकार और इस मुल्क में बेरोज़गारी का शिकार वो नौजवान तबका सड़कों पर उतरा जो मुसलसल पिछले 12-13 सालों से नाइंसाफ़ियों का सामना कर रहा है और वो कोशिश कर रहा है इस बात की कि उसको उसका हक़ मिले, जमहूरी हक़ मिले। वो जमहूरी हक़ हासिल करने में जो नौजवान तबका महरूम हो गया है, वो सारे के सारे आज दिल्ली की सड़कों पे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक सरों का समंदर है दिल्ली की सड़कों पर। 50,000, एक अंदाजे के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 50,000 नौजवान जो है वो दिल्ली की सड़कों पर उतर आए हैं और हुकूमत से इंसाफ की मांग कर रहे हैं और मरकज़ी हुकूमत से ख़ास तौर पर मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा की मांग कर रहे हैं। और जो है सड़कों अभी तक जो है कई एक दो मुकामात से इस बात की इत्तला भी मौसूल हुई कि मुजाहिरीन और दिल्ली पुलिस के माबैन झड़प भी हुई है और दिल्ली पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया है, लाठीचार्ज किया है मुजाहिरीन पर, उन मुजाहिरीन पर जो अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। वो मुजाहिरीन पर पुलिस ने लाठी बरसाई, दिल्ली के पुलिस ने उन मुजाहिरीन पर लाठी बरसाई जो ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफ़ा दें क्योंकि वो अहल नहीं है मुल्क के वजारत तालीम को संभालने के लिए, उनके अंदर वो सलाहियतें नहीं हैं जो होना चाहिए। आपको याद होगा नाजरीन, एक दिन कबल 19 जुलाई को सोनम वांगचुक, माफ़ करना 18 जुलाई को सोनम वांगचुक को जो है जंतर मंतर से उठा लिया गया था, उठाकर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था और ये कहा जा रहा था, बताया ये दिल्ली पुलिस ने कि हमने दिल्ली हाई कोर्ट की हिदायत पर इस काम को अंजाम दिया है, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक की सेहत को मॉनिटर करने की, उसकी निगरानी करने का हुक्म दिल्ली पुलिस को दिया था। उसके बाद
हालात बदले जंतर मंतर पर। कल रात भर 19 जुलाई की रात भर एक ऐसा माहौल था, एक मैदान जंग की तैयारी की तरह लग रहा था। पुलिस के भारी नफरी जो है, भारी तैनाती वहाँ पर अमल में आ रही थी। दिल्ली की सड़कों पर नीम फौजी दस्तों की तैनाती जो है इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि 20 जुलाई को कुछ बड़ा दिल्ली में होने वाला है। नौजवान इस मुल्क का सड़कों पर उतरेगा और सड़कों पर उतरकर अपने लिए इंसाफ की मांग करेगा और शिद्दत के साथ करेगा। मैं समझता हूं पिछले 12-13 सालों में पहली मर्तबा एनडीए गवर्नमेंट को, खास तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह को इतने बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा है, क्योंकि माजी में जितने भी एहतजाज हुए उन्हें किसी ना किसी तरीके से सबोतेज कर दिया गया। या तो उस एहतजाज को चंद नफरत पसंद लोगों की कोशिश करा दिया गया, या फिर अपीसमेंट की पॉलिटिक्स का नाम दिया गया, या फिर उस एहतजाज को दहशत गर्दों से जोड़कर एहतजाज को सबोताज करने की कोशिशें की गई। माजी में हमने देखा और बहुत सारे मुकदमात भी दर्ज हुए और बहुत सारे मुजाहिरीन को कड़ी जेल भी काटनी पड़ी। और आज भी उमर खालिद, शर्जिल इमाम जैसे स्कॉलर्स जो हैं वो जेल में कैद में जेल में बंद हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जंतर मंतर की। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 21 दिनों से भूख हड़ताल चल रही थी। सोनम वांगचुक की पिछले 27 दिनों से जो एहतजाजी धरने पर है धर्मेंद्र प्रधान के मताले के इस्तीफा की मांग को लेकर। ना सिर्फ सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे थे, आयशा के कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, वो स्टूडेंट्स भी भूख हड़ताल पर थे, जिन्होंने आज अपनी भूख हड़ताल जो है वो ख़त्म कर दी है। क्योंकि जिस तरह के हालात दिल्ली में फ़िलहाल चल रहे हैं, जंतर मंतर पर चल रहे हैं। आपको बता दें नाजरीन के जंतर मंतर को एक पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। जो कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि जंतर मंतर का जो एहतजाज का इलाका है, जो जहाँ पर मुजाहरे होते हैं, एहतजाजी मुजाहरे होते हैं, उसको 11 फीट ऊंची बैरिकेड से उसको बंद कर दिया गया था, उसको मुकफ्फल कर दिया गया था, रास्ता रोक दिया गया था। उसके अंदर 10,000 आदमी जंतर मंतर पर हैं और जो दिल्ली की सड़कें हैं वो दिल्ली की सड़कों पर कम से कम 50,000 लोग सड़कों पर उतर आए हैं। मनीष सिसोदिया, साबिका चीफ मिनिस्टर दिल्ली, आतिशी, अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद जिन्हें जिम्मेदारी तफवीज़ की गई थी, और ऐसे बहुत सारे कायदीन हैं जो इस एहतजाज में चलो दिल्ली मार्च में शरीक हुए। आपको बता दें एक रोज़ कबल 19 जुलाई की रात में शबाना आज़मी, प्रकाश राज जैसे बड़े लीडर और योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण जैसे समाजी जहदकार भी जंतर मंतर पहुंच गए थे। और जंतर मंतर पहुंचकर वहां पर जो कॉकरोच जनता पार्टी के सदर और बानी हैं अभिषेक दिपके से इजहार यगनगित किया था, क्योंकि उन्होंने, अभिषेक दिपके ने कल से भूख हड़ताल का ऐलान किया है, क्योंकि सोनम वांगचुक को पुलिस मुंतकिल कर चुकी है। सोनम वांगचुक की अहलिया जो हैं गीतांजलि, उन्होंने भी कल तकरीर करते हुए एक रोज़ कबल जंतर मंतर से खिताब करते हुए उन्होंने ये कहा कि सोनम वांगचुक चाहते हैं कि वो अपना भूख हड़ताल जो है उसको ख़त्म कर दें, बशर्ते कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफ़ा पेश करे और हुकूमत से कोई वफद जो है, डेलीगेशन है, उनसे आकर अगर बात करता है तो सोनम वांगचुक अपनी जो है भूख हड़ताल से दस्तबरदारी इख्तियार करने के लिए तैयार है। ये तमाम हालात इस तरफ इशारा करते हैं कि जो एहतजाज कर रहे हैं जो लोग, हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों के ख़िलाफ़, हुकूमत की ख़राब तालीमी पॉलिसियों के ख़िलाफ़, मरकज़ी हुकूमत की बार बार जो नीट पेपर लीक का मामला है, बेज़ाब्तगियाँ हैं, तालीमी बेज़ाब्तगियाँ हैं, उसके ख़िलाफ़ जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनका कोर एजेंडा वो सिर्फ़ और सिर्फ जमहूरियत की बुनियाद पर आइन और आइनी उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए वो एहतजाज कर रहे हैं। यही वजह है कि उन लोगों ने पेशकश की है हुकूमत को, ख़ास तौर पर सोनम वांगचुक जैसे अजीम समाजी जहदकार और मुमताज़ साइंसदान, जिसके मुतालिक बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक ने हिंदुस्तान के लिए किया क्या है, साइंस है तो उन्होंने क्या ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं। खैर ये मसला दूसरा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि
वो नौजवान जो सड़कों पर उतर कर एहतजाज कर रहे हैं, पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं, और वो पूरी तरीके से जमहूरी दायरे में रहकर एहतजाज कर रहे हैं। आपको बता दें, ये सारा मामला उस वक्त से मतलब और ज़्यादा सुर्खियों में आ गया और नौजवानों में जोश और जज्बा उस वक्त आ गया जब चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के जो सरबराह हैं, रुकने पार्लियामेंट हैं नगीना से, उत्तर प्रदेश के नगीना से जो रुकने पार्लियामेंट है, चंद्रशेखर आज़ाद से जब अभिषेक दिपके की मुलाकात हुई और फिर वो सोनम वांगचुक से मुलाकात के लिए वो जंतर मंतर पहुंचे गिरफ्तारी से 2 रोज़ कबल, उसके बाद से जो है पूरे कॉकरोच जनता पार्टी के हामियों में, मुजाहिरीन में और कारकुनों में जोश व खरोश पैदा हो गया। 1 रोज़ कबल की बात है, 19 जुलाई की रात में भी, हालांकि पूरे रास्ते बंद कर दिए गए थे जंतर मंतर में दाखिल होने के, उसके बावजूद भी चंद्रशेखर आज़ाद जंतर मंतर पहुंचते हैं और नौजवानों से खिताब करते हुए ये कहते हैं कि कल दिल्ली की सड़कों पर सरों का समंदर होगा, मैं ये वादा कर रहा हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद का वादा पूरा हुआ और दिल्ली की सड़कों पर सरों का समंदर आज देखने को मिला। कई एक मुकामात हैं जहाँ पर, जैसा कि मैंने इब्तिदा में कहा, पुलिस और मुजाहिरीन के माबैन जो है झड़प भी हुई और लाठीचार्ज के वाक़यात भी पेश आए। 5,000 से ज़ायद जो है तैनात जवानों को तैनात कर दिया गया है, पुलिस के जवानों को तैनात किया कर दिया गया है और पूरे जो है सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ वो खड़े हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जंतर मंतर के अतराफ़ में कुछ ऐसी गाड़ियां लाकर खड़ा की गई, ऐसे लॉरियां लाकर खड़ा की गई जिसमें पत्थर रखे हुए हों। ये सवाल कॉकरोच जनता पार्टी के कारकुनों की जानिब से भी किया जा रहा है कि पत्थरों से लबरेज लारियों को जंतर मंतर के करीब लाकर खड़ा करने की वजह क्या है? क्या प्रोटेस्ट को एक नया रुख देने की कोशिश की जा रही है? पत्थरबाजों के प्रोटेस्ट का नाम इसको देने की कोशिश की जा रही है, जैसा माजी में अक्सर किया जाता है। मामला कुछ और होता है, कहीं से पत्थर आ जाता है और पूरी नवीयत जो है वो मुजाहरे की फ़िरक़े वारियत की तरफ मोड़ दी जाती। तो इस तरह से सवाल किया जा रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी के जितने कारकुनान हैं और जितने हिमायती हैं, हामी हैं, वो तमाम ये सवाल कर रहे हैं कि क्या वजह है कि यहाँ पर जंतर मंतर के पास जो है पत्थरों से भरी लारियों को लाकर खड़ा किया है। मजमूई तौर पर देखें तो कॉकरोच जनता पार्टी का जो एहतजाज है उसको हम कामयाब करार देंगे, क्योंकि दिल्ली की पार्लियामेंट आने वाली तमाम सड़कों को आम आदमी के लिए बंद कर दिया गया है, तमाम रास्तों को आम आदमी के लिए बंद कर दिया गया है। सिर्फ वीआईपी मूवमेंट्स हैं और तमाम मेट्रो स्टेशंस जो हैं, जो ख़ास तौर पर पार्लियामेंट के करीब में संसद मार्ग मेट्रो स्टेशन हो या फिर उसके करीब के अतराफ़ व अकनाफ के जितने मेट्रो स्टेशंस हैं उन्हें भी मुकफ़्फ़ल कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। देखिए, कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को और फिर वज़ीर दाखिला अमित शाह को इस बात का अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि ये जो तहरीक ये शुरू हुई है, ये तहरीक की नई लहर शुरू हुई है, वो तहरीक की नई लहर में कोई जो कंट्रोल करने वाला इन नौजवानों को कोई नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये नौजवान ख़ुद बरहम है, ये नौजवान ख़ुद मुतासिर हैं, ये नौजवान ख़ुद जुल्म का, बदउनवानियों का और बेज़ाब्तगियों का शिकार हैं। लिहाजा इनको कोई नहीं रोक सकता, इसलिए एहतियाती इक़दामात के तौर पर जो है वो तमाम मेट्रो स्टेशंस को बंद कर दिया गया है। पार्लियामेंट संसद भवन का जो मेट्रो स्टेशन है, मैं ख़ुद वो विजुअल्स देख रहा था, तो संसद भवन के मेट्रो स्टेशन को मुकफ़्फ़ल कर दिया गया, बंद कर दिया गया और जब तक वो स्टेशन खुला था आईडी कार्ड देखे बगैर किसी को बाहर आने नहीं दिया जा रहा था। जो नौजवान अपना आईडी कार्ड बताने में नाकाम रहे, अपनी शनाख्त को साबित करने में नाकाम रहे, उन्हें मेट्रो स्टेशन के बाहर नहीं आने दिया गया। ये दिल्ली पुलिस का, इसको एहतियाती क़दम बोलें या फिर खौफ बताएं नौजवानों का, वो नौजवानों का इसको हम खौफ ही कहेंगे कि मुश्तइल नौजवान कहीं
संसद भवन तक ना पहुंच जाए, उन्हें रोकने के लिए इस तरह के इक़दामात उठाए गए हैं दिल्ली पुलिस की जानिब से। अब बात अगर हम करेंगे तो ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने अपना एक बयान जारी करते हुए ये कहा था कि पार्लियामेंट चलो संसद प्रोग्राम जो है कॉकरोच जनता पार्टी का, उसको पुलिस की इजाज़त नहीं है। पुलिस की इजाज़त नहीं होने की वजह से वो जो है अपना प्रोटेस्ट जो है नहीं निकाल सकते, दिल्ली में एहतजाजी रैली नहीं कर सकते। इस तरह का बयान दिल्ली पुलिस की जानिब से आया है। पार्लियामेंट में मार्च की इजाज़त जो है मुस्तरद कर दी गई है। दिल्ली देखिए, एहतजाज हर जमहूरी एक हर शहरी का जमहूरी हक़ है। आपको याद होगा 2014 में निर्भया के वक्त में किस तरह से मनमोहन सिंह हुकूमत को निशाना बनाया गया था, और मनमोहन सिंह उस वक्त की मनमोहन सिंह हुकूमत ने भी किस तरह से एहतजाज करने वालों के एहतराम में वो तमाम सहूलतें जो जमहूरी दायरे में दी जाती हैं मुजाहिरीन को, वो फराहम की थी। हालांकि दिल्ली में हुकूमत शीला दीक्षित की थी और मरकज़ में मनमोहन सिंह की हुकूमत थी। दोनों हुकूमतें कांग्रेस की थी उस वक्त जब निर्भया जो अस्मत रेज़ी वाक़या हुआ था उसके ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ था पूरी दिल्ली में। याद होगा आपको। आज कहा जा रहा है कि अन्ना हज़ारे कहाँ चले गए हैं। उसी अन्ना हज़ारी तहरीक से एक लीडर उभरा था जो बाद में दिल्ली का चीफ मिनिस्टर भी बना, अरविंद केजरीवाल। मनीष सिसोदिया की कुछ तस्वीरें गश्त कर रही है सोशल मीडिया पर। 2014 के एहतजाज में भी, अन्ना हज़ारी के एहतजाज में भी वो शामिल थे, और फिर अब 2026 में कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में भी मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं। तो ये मैं इसलिए तवज्जो दिला रहा हूँ आवाम की कि उस वक्त भी एहतजाज हुआ था और दिल्ली में शीला दीक्षित की हुकूमत थी, जो अनजहानी शीला दीक्षित हम जिसको कहेंगे, और फिर मनमोहन सिंह, अनजहानी मनमोहन सिंह की हुकूमत मरकज़ में थी, यूपीए की हुकूमत, यूपीए दुबम की। लेकिन जो मुजाहिरीन हैं, मुजाहिरीन को पूरी आज़ादी थी, वो जमहूरी दायरे में रहकर एहतजाज कर सकते थे और एहतजाज करने का उन्हें मुकम्मल मौका फ़राहम किया, और फिर वो तमाम सहूलतें फ़राहम की गई। हालांकि उस वक्त भी अगर चाहते तो दिल्ली हुकूमत और फिर मरकज़ी हुकूमत दोनों भी बहुत सारे मुक़दमात उन मुजाहिरीन पर दर्ज करते, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, और उनकी आवाज़ को दबाने के बजाय 2G 4G स्कैम का भी मामला निकल कर सामने आया। उस वक्त ही 2G 4G स्कैम का मामला निकल कर सामने आया था, मगर बाद में जब तहक़ीक़ात मुकम्मल हुई तो फिर वो जो है वो तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद निकले और तमाम दावे खोखले साबित हुए। उसी दौरान जो है डॉलर की गिरती कीमत पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर इक़्तिदार मजबूत हो तो हिंदू रुपये की कदर में कभी कमी नहीं आ सकती। इस तरह की बात जो है उस वक्त चीफ मिनिस्टर गुजरात थे नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान किया था। और दूसरी जानिब सिलेंडर्स के साथ जो है स्मृति ईरानी, जो अब सियासी तौर पर वो गोशा नशीन हो गई हैं, उन्हें बहुत कोने में कर दिया गया है। उनके भरी पब्लिक में उनके हाथ जोड़कर वज़ीर आज़म को नमस्ते करना भी नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है, ये और बात है। मगर उस वक्त जो है स्मृति ईरानी जो है वो खाली सिलेंडर के साथ बार बार सड़कों पर उतर जाती थी। उसके बावजूद भी कोई मुकदमा किसी पर दर्ज नहीं हुआ और किसी को हिरासाओं परेशान नहीं किया गया और ना किसी को एहतजाज से रोकने का काम किया गया था। और आज जंतर मंतर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वो तमाम सड़कें जो जंतर मंतर से गुजरती हुई संसद तक पहुंचती हैं, पार्लियामेंट तक पहुंचती है, उन तमाम सड़कों को मुहादे जंग में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस की भारी तैनाती लगा दी गई है और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, हसास हथियारों के साथ वो वज्रा वगैरह की गाड़ियां जो हैं वो खड़ी कर दी गई है सड़कों के किनारे पर। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में जो है
खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो गई है। जंजी का एहतजाज है, ये जंजी के एहतजाज से हुकूमत को यकीनन खौफ होना चाहिए, हुकूमत को डरना चाहिए इस मुल्क के नौजवानों से, क्योंकि इस मुल्क के नौजवानों के कांधों पर मुल्क का मुस्तकबिल है। और अगर हुकूमतें नौजवानों से नहीं डरेंगी, नौजवानों के मुस्तकबिल को ताबनाक नहीं बनाएंगी, नौजवानों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करते हुए हुकूमतों को अगर खौफ नहीं होगा तो फिर यकीन जाने मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं है। खौफ खाना चाहिए। नौजवानों ने खौफ पैदा किया है। इस मुल्क के नौजवानों ने, कभी कहा जाता था कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ख़िलाफ़ में जो है एहतजाज नहीं किया जा सकता, जो भी एहतजाज करेगा उसका हशर ख़राब हो जाएगा, उसका अंजाम जो है बड़ा ख़तरनाक होगा। 50,000 नौजवान जो है वो सड़कों पर उतरे हैं, उतर कर चैलेंज कर रहे हैं इंतज़ामिया को, हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं कि अगर तुम नाकामियाँ, अपनी कोताहियाँ और अपनी गफलत और अपनी बेज़ाब्तगियाँ और अपनी बदउनवानियों का ठीकरा अगर नौजवानों के सर पर फोड़ेंगे तो फिर ये नौजवान जो है इनकलाब लाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। इस मुल्क का नौजवान ये हकीकत में जागा हुआ है, बाशऊर है। देखिए, ये बाशऊर है, इसी वजह से सड़कों पर उतरा है। वो कौमें जो सड़कों पर उतरती हैं और एहतजाज करती हैं, अपने जमहूरी हक़ का मतालबा करती हैं और अपने जमहूरी हक़ की हिफाजत के लिए जिद्दोजहद करती हैं, यकीनन उन कौमों को बाशऊर कहा जाता है। ये नौजवान तबका, ये नौजवान मुल्क का नौजवान जो तबका है, ये कौम कीमती असासा है। इनके जान और माल की हिफाजत तमाम हुक्मरानों की है, कहा वो मरकज़ी हुकूमत हो चाहे वो रियासती हुकूमत हो, तमाम पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि इस मुल्क के नौजवान के जान और माल की हिफाजत करे। और अगर कुछ मामला बिगड़ता है, अगर ज़्यादतियाँ होती हैं, जैसा कि ख़बरें आ रही हैं लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज में अगर कोई नौजवान ज़ख्मी हो जाता है तो इसको भी हम इंतज़ामिया की नाकामी करार देंगे, क्योंकि जमहूरी तर्ज पर एहतजाज करते हुए आगे बढ़ने और अपने ऐलान को पूरा करने की कोशिश करने वालों को ताकत के बजाय मोहब्बत से, प्यार से भी रोका जा सकता था। जिस तरह का दावा किया जा रहा है, जिस तरह का ऐलान सोनम वांगचुक ने किया था, और देखिए कोई मामूली बात नहीं है 21 दिन तक सिर्फ पानी पर जिंदा रहना, और किसके लिए? वो भी उन नौजवानों के लिए जो इस मुल्क में हुकूमत की बदआमालियों का शिकार हो रहे हैं। उन नौजवानों के लिए सोनम वांगचुक ने आवाज़ उठाई है। ये सोनम वांगचुक या अभिषेक दीपके की एक घर की लड़ाई नहीं है, इस मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने और इस मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए ये जिद्दोजहद शुरू हुई है। और ये जिद्दोजहद ना अभिषेक दीपके की अपनी ज़ाती है और न सोनम वांगचुक की अपनी शख्सी कोई कोशिश है। इसको बहुत सारी सियासी जमातों ने हिमायत की है। इकरा हसन भी आई थी एक रोज़ कबल, उन्होंने वादा किया था कि समाजवादी पार्टी के तमाम अरकान पार्लियामेंट को लेकर वो इस मार्च में शामिल होगी, मगर जब तक हम आपके सामने आए थे तब तक मार्च जो है उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था। दिल्ली की सड़कों को बंद कर दिया गया था, तमाम मेट्रो स्टेशंस को मुकफ़्फ़ल कर दिया गया था, हमलो नकल के तमाम रास्ते जो आम आदमी के लिए मुकर्रर हैं, जंतर मंतर से दिल्ली पार्लियामेंट हाउस तक, पार्लियामेंट ऐवान पार्लियामेंट तक जितने रास्ते हैं वो रास्तों को बंद कर दिया गया था। और ख़ास तौर पर जंतर मंतर पर पहली मरतबा 11 फुट ऊंचे बैरिकेड्स लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं ना सिर्फ बैरिकेड्स लगाए गए हैं बल्कि 2-3 बैरिकेड्स को एक साथ जोड़कर उसकी वेल्डिंग भी की जा रही थी रात में वो तमाम को एक जगह, क्योंकि अगर ज़्यादा वज़नी होंगे और ज़्यादा बड़े होंगे तो फिर उन्हें हिलाना मुश्किल हो जाएगा मुजाहिरीन के लिए। इस तरह की कोशिश दिल्ली पुलिस की जानिब से
मुसलसल की जाती रही। रात भर का माहौल भी आपको बताया, रात भर मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से नौजवान पहुंचते रहे जंतर मंतर, जिसको जहां पर जगह मिली वो उन्होंने उस जगह को पकड़ ली। जंतर मंतर के बाहर की जो सड़कें हैं, करीब करीब 1-2 किलोमीटर तक उन सड़कों पर भी नौजवानों ने शब बसरी की, रात गुजारी सड़कों के फुटपाथ पर। देखिए जज्बा, देखिए किसके लिए ये जिद्दोजहद हो रही है। क्या नौजवानों को अपने मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए सड़कों पर उतरने का इख्तियार नहीं है? इस मुल्क के आइन ने उन्हें इजाज़त दी है, और फिर हुकूमतें जो आइन की पासदारी की बात करते हैं, आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, उन्हें ही आप इस बात से रोक रहे हैं। ये तमाम हालात में हिंदुस्तान भर में हिमायत में भी मुजाहरे हुए हैं कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक के। दिल्ली में नीट बहरान को लेकर जो कौमी सतह पर जो आज एहतजाज का ऐलान किया गया था, उसकी हिमायत में असातिज़ा, स्टूडेंट्स, वर्कर्स और जो यूनियन मेंबर्स, मुख्तलिफ तंजीमों के जो अरकान हैं, सियासी जमातों के जो कायदीन हैं, और फिर जो कलाकार जिसको हम कहते हैं, आर्टिस्ट जिसको हम कहते हैं, वो आर्टिस्ट वगैरह के एक बड़े जत्थे ने सड़कों पर उतरकर एहतजाज किया। बेंगलोर में भी एक रोज़ कबल, हैदराबाद में भी बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ था इसको लेकर, कॉकरोच जनता पार्टी की हिमायत को लेकर, सोनम वांगचुक की गैर कानूनी, गैर दस्तूरी, गैर आइनी हिरासत को लेकर हैदराबाद के अंबेडकर स्टैचू नेकलेस रोड पर बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ था। लोग सड़कों पर उतरे थे और कैंडल लाइट और कैंडल मार्च जो है वो निकाला था। अब बेंगलुरु में भी जो है आज का जो एहतजाज है वो एहतजाज की हिमायत में लोग सड़कों पर उतर आए, और जो है लोग जो है ये कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा ही काफ़ी नहीं है। अब देखिए मांग जो है, देखिए अगर किसी एक मांग को आप दबाने की कोशिश करेंगे, उसको कुचलने की कोशिश करेंगे, तो उस मांग के साथ और भी मतालेबात जो है वो मंजर आम पर आएंगे। बेंगलुरु में एहतजाज करते हुए मुख्तलिफ शोबे हयात के जो लोग हैं, उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ इस्तीफ़ा काफ़ी नहीं है, अब जवाबदेही भी ज़रूरी है। हम जवाबदेही चाहते हैं। जवाबदेही के लिए बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल पर हुकूमत को जवाबदेही की ज़रूरत पड़ेगी, और हुकूमत जवाबदेही चाहे, हुकूमत से जवाबदेही चाहेगी, और हुकूमत के पास उसके जवाब नहीं होंगे, क्योंकि मसला आज जैसा कि हमने इब्तिदा में कहा कि 12 बजे तक पार्लियामेंट की कार्रवाई को मुअत्तल कर दिया गया था, रोक दिया गया था। उसकी वजह जो है पार्लियामेंट में अपोजिशन की हंगामा आ रही और नारेबाजी। नारों को लेकर आपको बता दें, एक रोज़ कबल मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने मकतूब लिखा था। इजलास से कबल, पार्लियामेंट इजलास से कबल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है राम मंदिर चंदा चोरी, नीट पेपर लीक जैसे मामले पर जो है अपनी ज़बान खोले, और उनकी खामोशी जो है वो अफसोसनाक है इस तरह का। तो इसी चीज़ों को लेकर नारेबाजी की गई थी पार्लियामेंट में। आज पहले दिन इजलास के, मानसून इजलास का पहला दिन जो है हंगामा आराई की नज़र हुआ। पहला हिस्सा जो है 12 बजे तक पार्लियामेंट की कार्रवाई को बरतरफ कर दिया। मुझे इशारा मिल गया है, अपनी बात को मैं तेज़ी के साथ ख़त्म करूँगा। आयशा AISA के 3 जो स्टूडेंट्स थे जो गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल पर थे, उन्होंने जो है अपनी भूख हड़ताल को ख़त्म कर दिया। और एक ख़बर ये है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में पिछले 15 दिन से लोग जो है, कबायली लोग अपनी अराजियात और अपने कबायली हुकूक़ की हिफाजत के लिए पानी में उतरकर पिछले 15 दिनों से एहतजाज कर रहे थे। उनके एहतजाज को भी ताकत की बुनियाद पर नीम फौजी दस्तों की मदद से उनके एहतजाज को भी ख़त्म कर दिया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में किन बितवा लिंक प्रोजेक्ट जो है, किन बितवा लिंक प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ में कबायली एहतजाज कर रहे थे, वो एहतजाज को भी पुलिस ने ताकत की बुनियाद पर नीम फौजी दस्तों की मदद से उस एहतजाज को भी ख़त्म कर दिया। तो एक अहम खबर इंटरनेशनल
आलमी सतह की खबर है, अमेरिका के ईरान के जो हमला हुआ है, ईरान की जानिब से जो जवाबी हमले किए जा रहे हैं, उसमें 3 अमेरिकी फ़ौजी हलाक हो गए हैं। जिसके बाद जो है एक रोज़ कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी हैरत का इजहार किया था, तशवीश का और गम का इजहार करते हुए कहा था कि मौत जो है एक सानहा है। उसके बाद जो है बड़े पैमाने पर ईरान पर जो है फ़िज़ाई हमलों का सिलसिला जो है ताज़ा सिलसिले शुरू हुए हैं। मुसलसल बमबारी की जा रही है ईरान पर, ईरान को निशाना बनाने का काम किया जा रहा है। तबरेज़ और चाबहार का जो इलाक़ा है उस पर शदीद बमबारी की गई है। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।